जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि ब्रह्मांड का अटल सत्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ बिना मेहनत के ही सुखी दिखाई देते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, लेकिन फल कैसा मिलेगा यह हमारे ही पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जो आपको यह समझाएगी कि कैसे हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। इसे अंत तक जरूर सुने। रात का तीसरा पहर था। चारों ओर घना अंधकार पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की के दरवाजे को हिला रही थी, जिससे घर में सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। एक बड़ी हवेली के अंदर एक विशाल पलंग पर एक व्यक्ति बेचैनी से करवटें बदल रहा था। यह था सुरेश, गांव का सबसे अमीर व्यक्ति, लेकिन भीतर से सबसे अशांत। उसकी आंखों में चिंता और भय था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। फिर वही सपना। सुरेश बुदबुदाया, उठकर बैठ गया और पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कई रातों से ठीक से नींद नहीं ली थी। हर रात वही सपना, एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई कमर, आंखों में आंसू और दर्द से भरी हुई आवाज। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द सुनाई नहीं देते थे। सुरेश हर रात इस सपने से चौंक कर उठ जाता, लेकिन इस बार सपना और भी भयावह था। उस बूढ़े आदमी ने इस बार कुछ कहा था, कर्म का हिसाब देना होगा। उसकी आत्मा कांप उठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने झटपट कमरे की मोमबत्ती जलाई और कमरे में इधर उधर देखने लगा, मानो कोई छुपा हुआ हो। यह सपना ही था या सच? सुरेश बुदबुदाया। सुरेश अब और नहीं सह सकता था। उसने झटपट चादर हटाई, अपने पैरों में जूते डाले और बाहर की ओर चल दिया। हवेली के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। गांव के रास्ते सुनसान पड़े थे। केवल सुरेश के तेज कदमों की आवाज उस रात के सन्नाटे को चीर रही थी। वह बिना कुछ सोचे समझे महेश्वर बाबा के आश्रम की ओर बढ़ रहा था। लोगों ने कहा था कि बाबा के पास हर समस्या का हल होता है। कोई भी जो आध्यात्मिक संकट में होता, उनके पास जाता और उन्हें समाधान मिल जाता। शायद उसे भी शांति मिले। जैसे ही सुरेश आश्रम पहुंचा, उसने देखा कि अंदर दियों की मंद रोशनी जल रही थी। उसने झिझकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों बाद अंदर से एक धीमी आवाज आई, आ जाओ पुत्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सुरेश चौंक गया। बाबा को कैसे पता चला कि वह आ रहा था? उसके पांव कुछ क्षणों के लिए ठिठक गए, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। आश्रम की दीवारों पर कई प्राचीन चित्र टंगे थे, जिनमें श्री कृष्ण का गीता का उपदेश देते हुए चित्र सबसे प्रमुख था। धूप और चंदन की हल्की खुशबू हवा में घुली हुई थी। सामने महेश्वर बाबा गहरे ध्यान में बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और तेजस्वी आंखें किसी गहरी समझ का संकेत दे रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सुरेश ने कांपते हाथों से बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। सुरेश कांपती आवाज में, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे हर रात एक ही सपना आता है। एक बूढ़ा व्यक्ति मुझे घूरता है, उसकी आंखों में दर्द होता है, और आज उसने मुझसे कुछ कहा। महेश्वर बाबा ने आंखें खोली और गहरी नजरों से सुरेश को देखा। महेश्वर बाबा, क्या कहा उसने? सुरेश ने गहरी सांस ली और कांपते हुए कहा, उसने कहा, कर्म का हिसाब देना होगा। बाबा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपना सिर धीरे से हिलाया, जैसे उन्हें सब कुछ पता था। महेश्वर बाबा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है पुत्र। तुम्हारी व्यथा का उत्तर तुम्हारे ही कर्मों में छिपा है।
लेकिन क्या तुम अपने अतीत का सामना करने को तैयार हो? सुरेश हां में सिर हिलाता है और महेश्वर बाबा उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए एक पुरानी घटना बताने लगते हैं। महेश्वर बाबा ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे किसी गहरे ध्यान में चले गए हों। उनके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगा। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और गहरी आवाज में बोले, यह कहानी वर्षों पुरानी है, जब इस गांव की जमीन पर अन्याय हुआ था। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा की आवाज मानो समय की परतें खोल रही थी। महेश्वर बाबा ने बोला, कई साल पहले इसी गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और नेक दिल इंसान था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उसकी दुनिया उस दिन उजड़ गई जब गांव के सबसे ताकतवर व्यक्ति ने उसकी जमीन हड़प ली। सुरेश का शरीर अकड़ने लगा। कहीं यह वही कहानी तो नहीं? उसने गले में कुछ अटकता महसूस किया। महेश्वर बाबा आगे कहते हैं, रामलाल ने बहुत विनती की, न्याय की भीख मांगी, लेकिन ताकत और अहंकार ने उसकी आवाज को दबा दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी अंधकारमय हो गई। वह बेघर हो गया, भूख से तड़पता रहा और अंततः इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसने मरने से पहले एक वचन लिया था, उसके साथ हुए अन्याय का हिसाब जरूर होगा। सुरेश के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। उसे अब सब कुछ याद आने लगा। सुरेश धीमी आवाज में बुदबुदाया, रामलाल। महेश्वर बाबा ने उसकी तरफ देखा। महेश्वर बाबा, हां पुत्र, वही रामलाल, और अब उसका कर्म लौट कर आ चुका है। सुरेश की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी रातों की बेचैनी, वह सपना, सब कुछ इसी अतीत से जुड़ा था। वह जो कर चुका था, अब वही उसे सताने आया था। महेश्वर बाबा ने गहरी सांस ली और सुरेश की आंखों में झांकते हुए बोले, अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का सच देखो। बाबा ने अपने पास रखे एक छोटे से कटोरे में जल डाला। उस जल में एक तेज रोशनी चमकी और अचानक उसमें एक छवि उभरने लगी। यह कोई साधारण जल नहीं था, यह कर्म दर्पण था जो हर व्यक्ति को उसका सच्चा अतीत दिखाता था। सुरेश ने कांपते हुए उस जल में झांका और वह देखता है एक युवा व्यक्ति जो धन और शक्ति के नशे में चूर था। वही व्यक्ति निर्दयता से रामलाल का खेत छीन रहा था। रामलाल की आंखों में आंसू थे, उसकी पत्नी गिड़गिड़ा रही थी और उसका बेटा, एक मासूम बच्चा, अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ा था। रामलाल, सुरेश बाबू, मेरी जमीन मत छीनिए, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, मेरे बच्चों का क्या होगा? लेकिन सुरेश ने उसकी एक न सुनी। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया और रामलाल का परिवार बेघर हो गया। कुछ ही दिनों बाद भूख और ठंड से तड़पकर रामलाल की मृत्यु हो गई। सुरेश ने यह सब देखा और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश रोते हुए, यह मैंने किया था, मैंने यह पाप किया था। महेश्वर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, कर्म लौट कर आता है पुत्र। तुम्हारे अहंकार और लोभ ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ली। अब वही आत्मा तुम्हें न्याय दिलाने के लिए लौटी है। सुरेश अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसके सपने क्यों आ रहे थे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बाबा के चरणों में सिर रख दिया। सुरेश, बाबा, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं क्या कर सकता हूं? महेश्वर बाबा ने गहरी सांस ली। अब तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। महेश्वर बाबा की गंभीर दृष्टि सुरेश पर गड़ी हुई थी। आश्रम का वातावरण गहरा और रहस्यमय हो चुका था। एक पल को ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड इस क्षण को देखने के लिए ठहर गया हो। महेश्वर बाबा, पुत्र, समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित करो, लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। जो किया है उसका प्रायश्चित केवल सच्ची सेवा और त्याग से ही हो सकता है।
सुरेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हुए कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं बाबा, बस यह डर, यह पीड़ा समाप्त हो जाए। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें उस परिवार को ढूंढना होगा जिसका तुमने हक छीना था। तुम्हें उन्हें उनका न्याय लौटाना होगा। सुरेश की प्रायश्चित यात्रा शुरू होती है। सुरेश उसी दिन गांव से निकल पड़ा। वह पूरे राज्य में रामलाल के परिवार को ढूंढता रहा। हर गांव में जाकर पूछता, हर घर में दस्तक देता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रामलाल का बेटा कहां है। महीनों बीत गए। सुरेश अब पूरी तरह बदल चुका था। वह राजा की तरह रहने वाला व्यक्ति अब सादा कपड़े पहनकर, साधारण भोजन खाकर हर व्यक्ति से विनम्रता से बात करता। पहले जहां लोग उससे डरते थे, अब वे उसे दया की नजरों से देखते थे। आखिरकार एक दिन एक दूरस्थ गांव में उसे एक नौजवान लड़का मिला जो ईंटें ढो रहा था। उसकी आंखों में वही पीड़ा थी जो सुरेश ने कर्म दर्पण में देखी थी। सुरेश कांपती आवाज में, क्या तुम रामलाल के पुत्र हो? लड़का चौंक गया। उसने आंसू भरी आंखों से देखा और धीरे से सिर हिलाया। सुरेश के घुटने कांप गए। वह उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पिता के साथ अन्याय किया था। अब मैं तुम्हारा हक लौटाने आया हूं। लड़का अवाक रह गया। उसके चेहरे पर क्रोध और दुख के मिश्रित भाव थे। लड़का, तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? जब मेरे पिता भूख से तड़प रहे थे, तब कहां था तुम्हारा पछतावा? सुरेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रायश्चित का निर्णय सुरेश ने रामलाल की जमीन वापस की, लेकिन उसने महसूस किया कि केवल जमीन लौटाने से उसकी आत्मा का भार हल्का नहीं होगा। उसने अपने पूरे धन का बड़ा भाग दान कर दिया, गांव में एक अनाथालय बनवाया और अपनी बाकी जिंदगी जरूरतमंदों की सेवा में बिताने का निर्णय लिया। महेश्वर बाबा के अंतिम शब्द जब सुरेश महेश्वर बाबा के पास लौटा तो बाबा ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य शुरू हुआ है। कर्म का चक्र घूम चुका है, लेकिन तुम्हारी आत्मा की परीक्षा अभी बाकी है। अब तुम्हें अपने जीवन को दूसरों की भलाई में समर्पित करना होगा। सुरेश ने सिर झुका लिया। वह अब एक नया जीवन जीने के लिए तैयार था। महेश्वर बाबा की बातें सुरेश के दिल में गूंज रही थीं। उसने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया था, लेकिन क्या वह सच में मुक्त हो चुका था? एक दिन वह फिर से महेश्वर बाबा के आश्रम पहुंचा। अब उसके चेहरे पर वही डर नहीं था जो पहले था। अब वह शांत और संतुलित लग रहा था। बाबा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। महेश्वर बाबा, पुत्र, क्या तुम्हें अब शांति मिली? सुरेश गंभीर स्वर में, हां महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि धन और संपत्ति सब कुछ नहीं, असली सुख केवल अच्छे कर्मों में है। जब तक मैं स्वार्थ और लालच में डूबा था, मुझे चैन नहीं था, लेकिन जब मैंने सेवा और प्रायश्चित किया तो मेरे जीवन का असली अर्थ सामने आया। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। कर्म ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। अच्छे कर्म जीवन को प्रकाश से भर देते हैं और बुरे कर्म अंधकार में धकेल देते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि जो वह बोएगा वही एक दिन उसे काटना होगा। सुरेश ने बाबा के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और गांव लौट आया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी बची हुई संपत्ति से एक धर्मशाला बनवाई, जहां गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता दी जाती थी। गांव के लोग जो पहले उससे भयभीत रहते थे, अब उसका सम्मान करने लगे थे। समय बीतता गया, लेकिन सुरेश के मन में अब कोई डर नहीं था। हर रात जब वह सोने जाता तो उसे कोई सपना नहीं आता, कोई बुरा चेहरा नहीं दिखाई देता, क्योंकि अब वह जानता था उसने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किए गए हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि हमने किसी के साथ अन्याय किया है तो उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो जीवन हमें एक दूसरा मौका भी देता है। इसलिए
हमेशा अच्छे कर्म करें, सेवा करें और दूसरों की मदद करें, क्योंकि अंत में धन, संपत्ति और बाहरी वैभव नहीं, बल्कि हमारे कर्म ही हमें शांति या अशांति प्रदान करते हैं। याद रखें, कर्म से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं,